हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11 से 12 में मूव कर रहे हैं और ऑलरेडी क्लास 11 की कोचिंग ले चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11 से 12 में जाने वाले बच्चे के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और वो अपनी अच्छी रैंक कैसे सुनिश्चित करे IIT JEE के अंदर। तो क्लास 11 से 12 जब बच्चा जाता है और कोचिंग ऑलरेडी उसने 11 की ले रखी है तो उसके सामने कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। जैसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि उसे क्लास 11 के सिलेबस को भी एक बार रिवाइज करना होता है। उसमें उसे हमेशा ये लगता है कि मेरी क्लास 11 के कुछ टॉपिक वीक हैं, इनको मैं कैसे कवर करूं। तो पहली चिंता तो ये होती है बच्चे की। दूसरी चिंता उसकी ये होती है कि जैसे ही क्लास 12 स्टार्ट हुआ तो हमें पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बोर्ड की भी तैयारी साथ के साथ बच्चे को करनी पड़ेगी ताकि वो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करे। और जैसे ही उसी बोर्ड के पहले जनवरी में आपका JEE मेन का पहला अटेम्प्ट आ जाएगा, तो तैयारी का लेवल हमारा ऐसा हो कि हम JEE मेन और एडवांस दोनों क्रैक कर पाएँ, बोर्ड में भी अच्छे नंबर ला पाएँ और साथ में क्लास 11 का भी रिवीजन करते जाएं। ठीक है, तो ये सब चिंताएं बच्चे के दिमाग में चलती है और इनके साथ वो कैसे अपना बेस्ट आउटपुट लाए, कैसे बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अच्छी रैंक लाने के लिए तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि क्या आपको क्लास 11 के सिलेबस के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने अच्छा किया हुआ है। अगर ये प्रश्न मैं ज़्यादातर बच्चों से पूछूं तो जवाब में ये आता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमारा क्लास 11 का सिलेबस वीक रह गया। ये ज़्यादातर बच्चों की कहानी है जो क्लास 11 में कोचिंग ऑफलाइन की ले चुके हैं और इवन कोटा में ले चुके हैं। ये बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि हमारी 11th बहुत ज़्यादा वीक है। अब वास्तव में ऐसा होता नहीं है बच्चों। वास्तव में क्या होता है कि जब अपन 11th में पढ़ रहे होते हैं उस समय जब बच्चा नया नया कोटा में आता है तो उतना सीरियसली तैयारी को लेता नहीं है। और इस केस में क्या होता है कि जैसे ही दिवाली तक वो पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ कि उसे लगा कि नहीं अब जो है टाइम बहुत सारा जा चुका है और एकदम 2-3 महीने बाद 12th का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, तो घबरा सा जाता है वो। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि आपका 11th पूरा वेस्ट हो चुका है। 11th आपने पढ़ी हुई है, सिर्फ आपको रिविज़न की आवश्यकता है। यानी कि कुछ चैप्टर आपके वीक हैं, वहाँ रिविज़न करेंगे और कुछ चैप्टर आपके अच्छे हैं, वहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दिमाग में से ये चीज़ हटानी है हमें कि 11th हमारी कमज़ोर है, क्योंकि ये अगर हम कॉन्फिडेंस नहीं लाए अपने ऊपर कि 11th मेरी अच्छी है तो फिर 12th पढ़ते समय हम बार बार इस चिंता से ग्रस्त रहेंगे और परफॉर्मेंस डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट होने वाली है। तो आप ये चीज़ फटाफट अपने दिमाग में से निकालो कि 11th हमारी वीक है। हम ये कॉन्फिडेंस में रख के चलेंगे कि 11th हमारी अच्छी है, कुछ टॉपिक हमें एक्स्ट्रा जो है रिवाइज करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक, तो ये पहली चिंता थी हमारी। अब दूसरी चिंता बच्चे की यह है कि अब मैं कैसे तैयारी करूं कि बोर्ड की भी तैयारी साथ के साथ होते रहे। तो अब आपको क्या करना है कि 12th का जो सिलेबस आपका चल रहा है, इसके 12th में कोचिंग पे जैसे ही आपका क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हो और चैप्टर ओवर हो तो आप NCERT को पढ़ना चालू कर दें। अगर आप कोचिंग पे ढंग से उस कंटेंट को फॉलो अप कर पा रहे हैं तो आपको NCERT को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप साथ के साथ कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइजेस से, DBP से, तो आपको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारा चेक पॉइंट भी होगा कि अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं और उसके बाद में हमें NCERT के क्वेश्चन हम आसानी से लगा पा रहे हैं तो हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। अगर मान लो बोर्ड के क्वेश्चन भी हमसे नहीं हो रहे हैं तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो ये हमारा चेक पॉइंट होगा और बोर्ड में NCERT के क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं, उनकी बुक लेकर और हम उन क्वेश्चंस को साथ में साथ देखते रहेंगे। क्योंकि देखो, आपको टॉपिक तो पता चल गया लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना है ये आपको प्रीवियस ईयर की जो बुक्स आती है उनसे पता लगेगा, NCERT की लैंग्वेज पढ़ के पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लास्ट में बोर्ड की तैयारी स्टार्ट करेंगे, हम उसके पहले ही बोर्ड को साथ के साथ लगा के चलेंगे, NCERT को पढ़ते रहेंगे। तो ये हमारी सावधानी होगी। और जो बच्चा एडवांस की बहुत अच्छी तैयारी करता है उसको बोर्ड में कोई दिक्कत आती नहीं है बच्चों। बोर्ड में दिक्कत उसी बच्चे को आती है जो कोचिंग पे अपने मॉड्यूल्स को ढंग से फॉलो नहीं किया है, जिसने टॉपिक्स को समझा नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि क्लास 11 की भी एक चिंता रहती है बच्चे को कि ये क्लास 11 को मैं कैसे जो है रिवाइज करूं, कैसे मैं इसके जो टॉपिक मेरे वीक रह गए उनको देखूं। तो हमें क्या करना है, देखो 12th के साथ साथ 1 घंटा डेली आपको निकालना है। ठीक है, और उस 1 घंटे में आपको 2 काम करने हैं। जो टॉपिक आपके अच्छे हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और जो टॉपिक जो है आपके वीक है उनकी थ्योरी को रिवाइज करना है बार बार।
जब आप थ्योरी रिवाइज कर चुके हैं तो एक मोमेंट पे आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं अब क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। तो साथ में अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चन लगाते रहे हर टॉपिक में तो वो आपका रिवीजन होता रहेगा और साथ में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा। तो यहाँ पे जैसा हमने कहा कि क्लास 11 के वीक टॉपिक्स के बारे में क्या करना है, ठीक है। तो देखो दो स्ट्रेटजी है। जैसे मैं यहाँ पे अगर तैयारी को समराइज करूँ तो तैयारी का ये है कि हमें चाहिए क्या, कि अगर हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि सिलेक्शन चाहिए हमें, और सिलेक्शन चाहिए हमें विद गुड रैंक, ठीक है। हर बच्चे का जो टारगेट है हमारा, वो हर बच्चे का टारगेट यही है कि उसको जो है अच्छी रैंक जेईई में चाहिए। अब सिलेक्शन विद गुड रैंक में ये जो दो गोल है हमारा, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, तो मैं बहुत ही सिंपल लाइन के साथ इसको समराइज करता हूं कि यहां पर आपको जो है थीम रखनी है रिवीजन विद मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बच्चों तैयारी का जो मोटिवेशन है या जो तरीका है वो यहां से आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले जो चीज़ हमारी आ रही है वो है रिवीजन। अगर एक बच्चे ने आपके क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से रिवाइज किया हुआ है, बिल्कुल उसे रटा हुआ है, हर चीज़ उसे क्वेश्चन भी इवन जो है उसे अच्छी तरीके से पता है, तो समझ लो कि उसका सिलेक्शन हो ही जाने वाला है। तो अगर आपका सिलेक्शन कराने वाला कोई वर्ड है तो वो कौन सा है, रिवीजन। अगर रिवीजन आपने परफेक्ट कर लिया तो ये तय है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब सिलेक्शन के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है कि आपको अच्छी रैंक भी चाहिए जेईई में, गुड रैंक। तो गुड रैंक लाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करते जाएंगे आप रैंक की तरफ उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो रैंक लाने का सिंपल जो तरीका है वो यही है कि आप क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जाएं, यानी क्वेश्चंस देखते जाएं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे नहीं होंगे तो उनके सॉल्यूशन देख के समझे उनको, या डाउट क्लासेस में पूछे। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही जो है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो जैसा कि एनसीईआरटी जो है वो 11th में भी है, 12th में भी। अगर आप 12th के साथ 12th की एनसीईआरटी फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको बोर्ड की टेंशन जो है वो कम होती जाएगी, बोर्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन साथ में अगर आप क्लास 11 का एनसीईआरटी भी पढ़ते रहें तो उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको किस में आने वाला है, जेईई मेन के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जेईई मेन के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, उसके क्वेश्चंस पर आधारित होते हैं। तो आपको सीधा हर सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से किया हुआ है। तो बच्चों को जो है यही सलाह दी जाती है, स्पेशली केमिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त रोल है एनसीईआरटी का। तो बच्चों को यही कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी को ढंग से एक एक लाइन को फॉलो अप करो और उससे आपको जेईई मेन में बेनिफिट मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी का रोल है, बोर्ड में रोल है बहुत ज़बरदस्त, और जेईई मेन में बहुत ज़बरदस्त रोल है, ठीक। तो बच्चों अब हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेईई मेन एंड जेईई एडवांस एग्जाम। अब ऐसा होता है कि जब बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है तो जैसे ही थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है या थोड़ा सा तैयारी में कोई कमी होती है तो वो तुरंत जेईई मेन की तरफ शिफ्ट जो है हो जाता है और जेईई एडवांस को एक तरफ रख देता है। उसे लगता है कि पहले जेईई मेन कर लेते हैं, बाद में जेईई एडवांस के लिए तैयारी करेंगे। अब ये अप्रोच जो है कुछ बच्चों के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए नुकसान भी कर देती है कि जो वाकई में जेईई एडवांस के लायक थे और वो जेईई मेन की केवल तैयारी करने लग गए, तो ये नुकसान उनको हो जाता है। तो पहले तो हम क्लियर कट डिफरेंस समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, दोनों के पैटर्न में क्या अंतर है और कैसे हम इफेक्टिवली तैयारी करें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस का क्या अंतर है, ये हम समझ रहे हैं, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस, ये अंतर हम समझने वाले हैं कि क्या यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न का अंतर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसकी थीम बता देता हूँ कि जेईई मेन को क्रैक करने का थीम क्या है। थीम है इसका कि रिवीजन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपको जेईई मेन अगर करना है, क्रैक करना है, तो रिवीजन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है रिवीजन विद मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखिए जेईई एडवांस की और जेईई मेन की तैयारी में जो छोटा सा अंतर है वो मैंने इस शब्द से डिफाइन किया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन कम करे हुए हैं, थ्योरी बढ़िया रिवाइज करी हुई है, तो जेईई मेन का आपका तैयारी हो चुका है। लेकिन अगर आपको जेईई एडवांस की तरफ जाना है तो क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाना होगा। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो इसका मतलब आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जब हम जेईई मेन की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें चाहिए कि सभी टॉपिक हमारे पढ़े हुए होने चाहिए, ऑल टॉपिक हमारे पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि किसी टॉपिक को हम छोड़ के चले जाएं। हो सकता है कि बहुत इजी क्वेश्चन आए और हम देखते हैं टिक कर दें। तो जेईई मेन की तैयारी में आपको सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, भले वो बहुत डेप्थ में ना किए हों, लेकिन आपका जो है एक मॉडरेट लेवल सभी का होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब हम यहाँ पे करते हैं जेईई एडवांस में, तो जेईई एडवांस में टॉपिक को आपको डेप्थ तक करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन का लेवल ऐसा आता है कि जब तक आपको टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना हो या बहुत क्लियरली आपको टॉपिक नहीं समझ में आया हो, तब तक आप क्वेश्चन करने के लायक नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तैयारी का लेवल होता है एक्सटेंसिव, यानी कि ओवरऑल जो है सारा करना है। यहाँ तैयारी का लेवल होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव तैयारी जो है वो रिक्वायर्ड होती है जेईई एडवांस के अंदर, यानी कि टॉपिक भी समझना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस बहुत सारे करने, तब जाके उसका रियल फील आएगा हमें चैप्टर का, और तब हम वो क्वेश्चन करने लायक बनेंगे। तो दूसरा अंतर है एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सिंगल टॉपिक बेस्ड, ठीक, सिंगल टॉपिक बेस्ड, और जो लेटेस्ट पैटर्न जेईई का है वो है मल्टी टॉपिक बेस्ड, ठीक, मल्टी टॉपिक बेस्ड। यानी कि ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और उसमें आयनिक मिक्स करके दे दिया तो वो एडवांस का क्वेश्चन है। अगर आपको केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रखा हुआ है तो जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट पैटर्न जेईई का ये है कि आपको मल्टी टॉपिक जो है वो मर्ज करके पूछता है। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि अगर आपका मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा है और आयनिक इक्विलिब्रियम वीक है, तो फिर आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मेन में तो आप हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग आए हैं, एक क्वेश्चन आप कर पाए, एक क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपको 50% बेनिफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको उन दोनों टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है और आधा पार्ट आपको नहीं आता, तो वो फिर आपका 0 गेन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लेटेस्ट एंड मल्टी टॉपिक जो है बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर सिंगल टॉपिक भी आ रहा है तो यहाँ सिंगल कंसेप्ट है, सिंगल कंसेप्ट है, और यहाँ पे जो है मल्टी कंसेप्ट है। यानी कि इसको अपन ऐसे समझते हैं कि सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक चैप्टर है, तो उसमें आपको जो है उसी टॉपिक के अंदर एक सिंगल ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो जेईई मेन का पैटर्न है। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दोनों टॉपिक कंसेप्ट आपस में मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया, तो फिर वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक्चुअली क्या है कि अलग से कुछ करना है। हमें क्या करना है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से क्या होगा, हमारा डेटाबेस मजबूत होगा, और उस केस में डेटाबेस जब मजबूत होगा तो फिर हम उस केस में मल्टी कंसेप्ट को आपस में कनेक्ट करके क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हमने टॉपिक को ध्यान से पढ़ा हुआ है, दो अलग अलग टॉपिक से मिला जुला के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें उस क्वेश्चन पे पकड़ आएगी। तो तैयारी करते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमें जेईई एडवांस के लिए अगर अपनी तैयारी को मेन से एडवांस की तरफ शिफ्ट करना है, तो बस आप क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दो। सिंपली क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दोगे, आपकी तैयारी एडवांस की तरफ जाती जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कट डिफरेंस बता दिया है कि दोनों की तैयारी में क्या बेसिक अंतर है, ठीक है। अब हम अगर ये पूछें कि भाई ये इफेक्टिवली कैसे तैयारी करें, यानी तैयारी करने का सही पैटर्न क्या है, तो मैं उसके लिए एक सीक्वेंस आपको जो है बताने वाला हूं कि सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है बच्चे के लिए। क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास में आपके 3 रूल हैं। एक तो डेली क्लास में आना है, ठीक है, डेली क्लास में आप आएंगे। दूसरा क्लास में नोट्स बनाएंगे, नोट्स मेकिंग, ठीक है, ये दूसरा आपका प्रोसेस है। और क्लास में जो है वो आप कॉन्सेंट्रेटेड होकर बैठेंगे, यानी ऐसा नहीं कि क्लास में आप आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है क्लास के अंदर कि आप रेगुलर आएँ, नोट्स बनाएं और क्लास में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होकर चुपचाप बैठ कर टीचर की बात सुनें, ठीक है। इसके बाद जो आपका होमवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन में इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसका सबसे पहले हम जाके रिवीजन करेंगे, ठीक है, यानी उसे रीड करेंगे एक बार, ठीक है। मैं इसको रीड का नाम देता हूँ, रीड द थ्योरी, ठीक है।
जाकर थ्योरी रीड करने के बाद जो होमवर्क हमें मिला है उस होमवर्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हम लग जाएंगे। जितने क्वेश्चन हमसे होते हैं ओके है, आप 10 में से 5 कर पा रहे हो, 7 कर पा रहे हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है हमें, ठीक है ना। बस हमें ये ध्यान रखना है रेगुलरली हम तैयारी करते रहें। तो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली घर पर, और अगले दिन जो है कोचिंग पे आके उन क्वेश्चंस को आप डाउट में पूछोगे, जो आपसे नहीं हुए उन्हें नोट डाउन करोगे, उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लोगे जो आपसे नहीं हुए, ताकि जब हम रिवीजन का टाइम ले तो रिवीजन के टाइम उन क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था और इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है घर जाके करने वाला। अगर दो बच्चों में डिफरेंस क्रिएट होता है तो यहीं से क्रिएट होता है, ठीक है। और अब एक तीसरा जो मैजिकल वर्ड है वो है रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनका आप साथ के साथ रिवीजन कर लें। तो मैं एकदम करेक्ट सीक्वेंस बता रहा हूं कि किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। रिवीजन आपने किया, ठीक है। अब रिवीजन में यहाँ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर आपने एक्सरसाइज 1 और 1A ई सरल की जो एक्सरसाइज है हमारी मॉड्यूल की 1 और 1A आपने सोल्व करी, साथ में हमने PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जेईई मेन के, ठीक है। तो समझो ये तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई। किसके लिए? जेईई मेन के लिए। जेईई मेन के लिए तैयारी में क्या आता है, एक तो रिवीजन बहुत परफेक्ट हो, एक मॉड्यूल का आप एक्सरसाइज 1 और 1A करके रखें और PYQ जेईई मेन के लगा लें। अब हमें आगे बढ़ना है किसके अंदर कि हमें एडवांस के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एडवांस के लिए एक्सरसाइज 2 2A और जेईई के एडवांस के PYQ आप साथ में करें। ये पैटर्न आप रखें जनवरी तक आपने ये सब निपटा लिया, और बाद में जो है जैसे ही आपको टाइम मिला तो आपने रैंक बूस्टर ईसरल का लगाया, जिसमें और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन साथ में रखे हुए हैं। ये आपकी तैयारी हो जाएगी जेईई एडवांस की। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो बच्चे मतलब मिनिमम ये करना आवश्यक है, कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो अगर वो कम से कम इस चीज़ को करके रखेगा तो जेईई मेन की रेस में वो बना रहेगा। और उन्हीं में से जो बच्चे इसको कंप्लीट करने के बाद इस तरफ बढ़ चुके हैं वो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं इफेक्टिवली। तो वैसे कोशिश तो हमें यही करनी है कि जेईई एडवांस की तैयारी साथ में करनी है, क्योंकि हम उसी गोल के साथ आए हैं और आईआईटी में सिलेक्शन केवल जेईई एडवांस के थ्रू ही मिलता है। तो आईआईटी कॉलेज जाने का रास्ता तो यही है, ठीक है। तो ये एक आपके लिए जो है एनआईटी में जाने का रास्ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 2 और 2A लगाते रहे हैं, आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा है, टीचर भी क्लास में डाउट लेता है, आपको ऐप में भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते हैं, इवन वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। तो जो बच्चा करने वाला है उसको सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके विल पावर की कमी है कि आप विल पावर स्ट्रॉन्ग करें तो आप जेईई एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे और अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। जम के जो है मचाना है आपको, ठीक है। मेहनत बहुत ज़बरदस्त लेवल की होगी तो आप समझो रिजल्ट भी उतना ही तगड़ा होगा। चिंता किसी बात की नहीं करनी बच्चों, ठीक है। तैयारी के दौरान ये नहीं सोचना है कि कौन सी रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारा मेहनत का लेवल क्या हो। आप ये तय मानो कि अगर मेहनत का लेवल हमारा ज़बरदस्त है तो रिजल्ट भी ज़बरदस्त आने वाला है। ये सीधा सा नियम है। तो आपको अपने मेहनत पे ध्यान देना है, सिटिंग अच्छी बना के रखनी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से भी बचें कि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों से जो है ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ानी कोटा में आके। तो बढ़िया तैयारी कीजिए साल भर। ऑल द बेस्ट। ईसरल की पूरी टीम आपके साथ है। धन्यवाद।